इंसान को जब 7 मिली एम्पेयर का करंट लगता है तो उसके हाथ पैरों में चींटी रेंगनी शुरू हो जाती है और झंझनाहट शुरू हो जाती है। इंसान का शरीर 40 मिली एम्पेयर करंट को ही सहन कर सकता है, यानी 40 मिली एम्पेयर करंट पर ही जिंदा रह सकता है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि व्यक्ति करंट की चपेट में आने किस तरह से बच सकता है। यदि कोई आपके सामने बिजली की दुर्घटना का शिकार हो जाए तो उसको प्राथमिक उपचार क्या देना चाहिए। नमस्कार, मैं दिवाकर सिंह, जनपद साउंड इंडिया के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए। इंसान को जब 7 मिली एम्पेयर का करंट लगता है तो उसके हाथ पैरों में चींटी रेंगनी शुरू हो जाती है और झंझनाहट शुरू हो जाती है। इंसान का शरीर 40 मिली एम्पेयर करंट को ही सहन कर सकता है, यानी 40 मिली एम्पेयर करंट पर ही जिंदा रह सकता है। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर करंट फैला हुआ है, वहाँ करंट की स्थिति 40 मिली एम्पेयर तक है तो व्यक्ति वहाँ करंट की जद में तो आ जाएगा, लेकिन वो जिंदा रहेगा। जब भी इंसान 75 मिली एम्पेयर के करंट के संपर्क में आएगा तो करंट उसको फेंक देगा। 90 मिली एम्पेयर करंट के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है वो चिपक जाता है। इसका मतलब वो दुर्घटना का शिकार हो सकता है। अब जितना ये मैंने करंट बताया, ये होता कितना, अब मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। उन 100 पैसों में से जो 1 पैसा है, उस 1 पैसे का 7 मिली एम्पेयर के करंट की चर्चा की मैंने, जिससे चींटी रेंगती हैं, जो हाथ पैरों में झंझनाहट उत्पन्न करता है। उस 1 पैसे का 40% 40 मिली एम्पेयर करंट की मैंने बात की, जो केवल हमारा शरीर सहन कर सकता है। उस 1 पैसे का 75 मिली एम्पेयर करंट की बात की मैंने, जो कि वो फेंक देता है। और 1 पैसे का 90% करंट की मैंने बात की, जो चिपका लेता है। ये पूरा 1 पैसे करंट के बराबर भी हम करंट को सहन नहीं कर सकते। सोचो 1 रुपया का 10 पैसे का और 1 रुपये का करंट कितना हैवी होगा। और हमारे घरों में जो करंट दौड़ता है वो 15 एम्पियर का दौड़ता है। अब आप लगा सकते हो ये कम से कम कई हज़ार कई लाख गुना करंट होगा जो मैंने आपको बताया। 7 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर, 75 मिली एम्पियर, इनसे अगर ये करंट किसी वजह से, किसी फॉल्ट के जरिए या वायरिंग में कहीं कट के जरिए अगर ये हमारे घरों में कहीं ऐसी जगह उतर आए जहां हम इसके संपर्क में आ सकते हैं, सोचो क्या कर सकता है। इसलिए आप ऐसे करंट से बचने के लिए जब भी आप अपने घर का निर्माण करवाएं तो उसकी बुनियाद में, और जब भी आप अपने घर की वायरिंग की फिटिंग कराएं, आप प्रॉपर अर्थिंग जरूर कराएं, जिससे करंट जब यह अनियंत्रित होता है तो उस अर्थिंग के रास्ते ज़मीन में चला जाता है और ज़मीन के अंदर करंट का पोटेंशियल 0 होता। पहले ये वीडियो देखो। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बताना, इस बच्चे को जो बचाना आ रहे थे बुजुर्ग, उनको कितने एम्पेयर का करंट लगा होगा, जिससे कि करंट ने उनको पकड़ा नहीं बल्कि वो लौट के चले गए। कितने एम्पेयर का करंट लगा होगा उस बच्चे को, जो बच्चा करंट की जद में तो है लेकिन वो जिंदा है। कितने एम्पेयर का करंट लगा होगा उस गाय को, वो लाइट वही वाला है। हाँ। अच्छा, देखो दादा गए मारने, दादा को मार दी नहीं, कोई दूसरा मतीन है, मतीन को करंट मारी, देखिए भाग गया। ये भी अच्छा काम किया, नया बचाने। उसका हाथ वो एकदम काम नहीं कर रहा। अल्लाह इठा है रे। बोला तो एक हाथ उसका ऐड किया रहा। लड़के का देखो दिमाग काम किया, हाँ। पकड़ ले, एक बार पकड़ी छोड़ दी।
दोबारा कहीं दिक्कत नहीं। हाँ, लकड़ी से छोड़ देता है ना। इसी में जिसको करंट लगे हमारे ह्यूमन बॉडी में 70% पानी होता है, जिसकी वजह से हमें करंट लगता है। करंट जब भी कभी मारता है किसी को, करंट के डिफरेंस यानी कि वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से मारता है। उसकी वजह यह है तो जो हाई वोल्टेज है, जो लो वोल्टेज है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज की ओर उसी स्पीड से भागेगा जितना उसमें अंतर होगा। तार जमीन पर अगर टूट के गिर जाए तो जिस जगह वो तार पड़ा है उस जगह से करंट राउंड शेप में बहना शुरू कर देगा। यानी वो जिस तरह वो तार पे बहता है उस तरह वो जमीन पर नहीं बहता, क्योंकि जो जमीन होती है वो करंट के लिए प्रतिरोध उत्पन्न करती है। इसलिए करंट जैसे 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 आगे बढ़ता रहेगा वो वैसे वैसे ही कम होता रहेगा और करंट के बहाव के अनुसार निश्चित दूरी पर जाके वो करंट जो है जीरो हो जाएगा। मानो जहाँ बिंदु पर तार टच है वहाँ पर 100 kV वोल्टेज है, थोड़ा सा और आ गया तो 80 kV वोल्टेज हुआ, थोड़ा सा और आ गया तो 60 kV वोल्टेज हुआ, थोड़ा और आ गया तो 40 kV वोल्टेज हुआ। इस तरह से होते 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 थोड़ी और दूरी पे जाने के बाद एक समय ऐसा आ जाए यानी कि वहाँ पर करंट जीरो हो जाए। अब करंट मारता कैसे है? करंट ऐसा मारता है कि जैसे कि एक व्यक्ति का पैर रखा हुआ मानो 80 kV पे या 60 kV पे और एक पैर रखा हुआ 40 kV पे, तो 60 kV से 40 kV तक करंट का कितना डिफरेंस आया, या 60 kV से 80 kV तक करंट का कितना डिफरेंस आया? 20 वोल्टेज का। उस व्यक्ति के साथ जो दुर्घटना हुई, करंट जो मारेगा उसको वो 20 वोल्टेज मारेगा। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति इस तरह के करंट के संपर्क में कोई आए तो वो अपने दोनों पैर सटाकर बिल्कुल मिलाकर और सीधा खड़ा हो जाए और अपने हाथ से कुछ भी ना छुए। इसलिए उसके पैरों का गैप जो है वो कम हो जाएगा और जीरो और करंट का जो बहाव है उसके शरीर में वो बहुत कम हो जाएगा। जैसे ही आप अपने पैर मिलाकर जंप करेंगे आधा फीट या उसके आसपास की दूरी का, तो आपके पैर जैसा आपने कूदा उसी स्थिति में आपके पैर जाकर पड़ जाएंगे, यानी आपके पैरों के बीच गैप नहीं आएगा, इसलिए आपको करंट नहीं लगेगा। और इस तरह से जंप करते 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 आप उस करंट से बाहर आ जाओगे और आप जो है और आप बच जाओगे। बरसात के मौसम में अक्सर जो हमारे आसपास या रास्ते के आसपास जो पोल होते हैं लाइट की, वहाँ पर करंट उतर आता है, क्योंकि मौसम में आर्द्रता होने की वजह से करंट जो है हवा से आता, क्योंकि करंट जिस सरफेस पे बहता है और मौसम में नमी होने के कारण उसके आसपास कोई ठोस पदार्थ या कोई ऐसा आ जाता है तो उसके जरिए करंट ज़मीन पर उतर आता है। इस तरह के करंट से बहुत हादसे हो चुके हैं। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक युवक के संग जब उन्होंने लोहे का गेट पकड़ा, इसी तरह के करंट ने पकड़ लिया था। और इस तरह का जो करंट पकड़ता है वो छोड़ता नहीं है, वो चिपका लेता है और जैसे ही व्यक्ति गिरता है तो उसके पाँव से लेकर सर तक या जहाँ तक हाथ होता है पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है और उसको बहुत जोर का करंट लगता है। इस तरह के हादसों से लोग बचते बड़े मुश्किल से। और हमारे घरों में जो करंट फैलता है वो भी इसी तरह का होता है। इसलिए जब भी आप ऐसे करंट के संपर्क में आएँ
तो आप अपने पैरों को दोनों को सटा लीजिए और सटाने के बाद थोड़ी थोड़ी जंपिंग करके पैर नहीं खुलने चाहिए और आप उस करंट के एरिया से बाहर को आ सकते हैं और आप बच जाओगे। अगर किसी व्यक्ति को करंट चिपका ले तो सबसे पहले सूखी लकड़ी के डंडे से उस व्यक्ति के पास से उस तार को हटा दें जो उसको लगा हुआ है, उसके बाद ही उस व्यक्ति को छुएं। नहीं तो आप भी उस व्यक्ति को जैसे छुओगे तुरंत चिपक जाओगे। करंट जिस व्यक्ति को चिपकाता है उस व्यक्ति के शरीर से पानी को जलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा होने की वजह से उस व्यक्ति के शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे व्यक्ति की अगर वो होश में है और बोल रहा है तो उसकी हाथ पैरों की तुरंत मसलाई कीजिए। अगर व्यक्ति बेहोश अवस्था में है तो सबसे पहले उसकी नब्ज देखिए और तुरंत उसको सीधा ज़मीन पर लिटा दीजिए। लिटाने के बाद दोनों हाथ मिला करके इस तरह, दोनों हाथ ऊपर नीचे इस तरह मिला करके और उसके सीने के बीचों बीच और बहुत जल्दी यानी 1 मिनट में 100 राउंड 120 राउंड के आसपास इतनी तेज पुशअप कीजिए, उसके सीने को ऊपर नीचे कीजिए ताकि जो वायु है फेफड़े के रास्ते उसके शरीर में पहुंच सके। तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाइए ताकि डॉक्टर उसको समय रहते तुरंत ट्रीटमेंट दे सके। अगर कोई व्यक्ति लाइट के संपर्क में आता है तो इस तरह आप उसको प्रथम उपचार दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बिजली की इतनी जानकारी होना आज के समय में हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम घर से लेके सड़क तक और सड़क से लेके ऑफिस तक हम हर जगह लाइट के नीचे या लाइट के संपर्क में रहते हैं। और लाइट अब हमारे जीवन का हिस्सा है, क्योंकि अब हम जहाँ भी रहते हैं, जो भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, मात्र कुछ फीट की दूरियों में लाइट हमारे आसपास रहती है। इसलिए हमें बिजली की इतनी जानकारी होना ज़रूरी है। इस वीडियो को आप अपने घनिष्ठ मित्रों और रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो किसी भी हादसे का शिकार ना हो और अपने आसपास के किसी व्यक्ति की जान बचा सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।